13 साल के आयुष, 8 साल के आहान और 10 साल के पीयूष तीनों भाई बदायूं के बाबा कॉलोनी में अपने माँ बाप और दादी के साथ रहते थे। मंगलवार शाम आयुष और आहान की हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि मंगलवार शाम आयुष और आहान की उनके घर की छत पर साजिद ने हत्या कर दी। पीयूष, जिसने अपने दोनों भाइयों की हत्या अपनी आंखों से देखी, उसका कहना है कि साजिद ने उस पर भी हमला बोला, लेकिन वो भागकर नीचे आ गया और बच निकला। पीयूष ने बताया, जब मैं ऊपर गया तब उन्होंने मुझे भी मारने की कोशिश की। मेरे भाई ज़मीन पर पड़े हुए थे, उनके पैर में कांच लगा तो उनका पैर फिसल गया और तभी मैं भाग गया। मैंने मम्मी और दादी अम्मा से कहा कि मम्मी जल्दी बाहर चलो, दादा को उन्होंने मार दिया। पीयूष की दादी मुन्नी देवी कहती हैं, यह छोटा वाला चिल्लाते हुए आया कि अम्मा देखो ऊपर क्या हो गया। तभी वो ऊपर से छुरी लेकर आया और इन्हें संगीता को इशारा करते हुए बुला रहा था। फिर हम चिल्लाए भागो भागो और फिर हमने गेट बंद कर दिया। बाद में पुलिस आकर उसे ले गई। मुन्नी देवी कहती हैं कि बच्चे घर के सामने वाली दुकान में साजिद से बाल कटवाने जाते थे। वो कोई अनजान आदमी नहीं था और पूरी कॉलोनी के लोग उसे जानते थे। लोग उसके यहाँ बाल कटवाने जाते थे। बच्चों के पिता विनोद कुमार कहते हैं कि वो और उनका परिवार अभियुक्त साजिद को जानते थे। वो कहते हैं कि उनकी कॉस्मेटिक की दुकान थी तो वहाँ से कुछ सामान भी खरीदा करता था। विनोद कहते हैं, जब हमारी पत्नी ने हमें फ़ोन किया कि पैसे मांग रहा है तो हमने कहा ठीक है, दे दो, कल वापस कर देगा। पुलिस का कहना है कि साजिद ने उसका पीछा कर रहे पुलिस वालों पर हमला बोला तो पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोली लगने से मौत हो गई। विनोद कुमार कहते हैं, हम चाहते हैं कि साजिद का भाई जावेद पकड़ा जाए, हमारी उससे बात भी कराई जाए और पता लगाया जाए कि हम लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ, हमने उसका क्या बिगाड़ा। इन चीज़ों की जानकारी मिलेगी तभी पता चलेगा कि कौन है, इसके पीछे क्या राज है। उसका भी इनकाउंटर कर दोगे तो राज भी खत्म हो जाएगा। हाँ, ऐसा था उसकी दुकान में। फिलहाल जो है और हम यही कोशिश करेंगे कि वो पकड़ा जाए और पकड़ने का उस पर पूरी पूछताछ की जाए। क्या इंसाफ चाहते हैं, मतलब क्या होगा आपके लिए, इंसाफ क्या है आपके? इंसाफ तो जब वो पकड़ा जाएगा तब इंसाफ पता चलेगा कि वो किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, ये किस व्यक्ति ने ऐसा काम उससे करवाया है। किसी और ने करवाया? बिल्कुल करवाया है। नहीं, हमारी क्या रेंजस है भाई, किसी ने करवाया है या किसी व्यक्ति को मुझसे तकलीफ थी, ये हमारे परिवार को पूरा मार देगा। हम तो थे नहीं, हमें हमसे तकलीफ हो तो अलग चीज ही कि हमको मारता वो तो हमारे बच्चों से पूरे परिवार से उसका नुकसान था। और वो अगर बच्चे नहीं मारे जाते तो ये सब लोग मार डालता वो, अगर नहीं देखता कोई तो वो तो एक एक करके मारते चला आता। तो इन चीजों पर जो ध्यान दीजिए। क्या किसी पे शक किसके कहने? अब वो तो वो बताया किस किस शक पर उसने काम किया है। जब वो पकड़ा जाए, उससे बयान सुनी जाए, उसके तब पता चलेगा मुझे। तो हम ऐसे कैसे कहते हैं किसने मतलब उस क्या किया है। तो इस चीज को हम तो सरकार से यही प्रार्थना है कि उसको पकड़ गिरफ्तारी हो उसकी और हमारी जांच उसको बैठा ली जाए कि हम किस कारण ये काम हुआ है। आप जावेद का इनकाउंटर नहीं चाहते? इनकाउंटर बाद में चाहेंगे, पहले उसकी पूरी इंक्वायरी करी है कि ये समस्या क्यों खड़ी है, इसका कारण क्या है कि हमारे बच्चे क्यों मारे गए। भाई तो जब तक इनकाउंटर कर दिया है फिर पता ही चलेगा कुछ। मेन तो पकड़ा जाए, वो पकड़ने के बाद पूरा कहानी उससे पता चली जाए कि यहाँ क्या सिस्टम है उसका, कि किससे जुड़ा हुआ है, किसने ये काम करवाया है। कि भाई ये दोनों साथ रहते थे और साथ ही जाते थे, साथ ही आते थे, ये कभी अलग नहीं हुए। दुकान का नियम था इनका, सुबह 6 बजे आ जाना और शाम को 9 या 10 बजे उसको दुकान बंद करना, ये रोज का नियम था इनका। कभी मतलब लेट हो जाते अलग चीज नहीं, मगर कभी अलग नहीं आते थे। हाँ, मंगलवार से बंद जल्दी किया। फिलहाल हमें बता नहीं था, मैं तो हमको तो ये बता रहे थे कि जल्दी इसने दुकान बंद की। मंगल को जो है हिंदू पक्ष में मतलब बाल कम करवाता है, सेब कम बनवाता है। बृहस्पति को जो है बाकी सब दिन यही होता है कि वहीं पर अपने तो हिंदू ही है, कोई मोहम्मद तो है नहीं है। हाँ, रोज खोलता था दुकान, सुबह आ जाता 6 बजे, 6 से पहले की कोशिश थी कि दुकान खोल देता था इस सुबह। विनोद कुमार आयुष और आहान के बारे में कहते हैं कि दोनों भाई पढ़ाई में अच्छे थे। विनोद कुमार कहते हैं, हमें भय महसूस हो रहा है, हमको यह नहीं मालूम कि किस कारण से बच्चे मारे गए हैं। अब बताओ हम क्या सवाल करें, न मेरी कोई दुश्मनी थी उससे, तो मेरे बच्चों की हत्या की कोई साजिश तो होगी। जिस घर में ये घटना हुई उससे लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर साखानू गांव में साजिद और जावेद का घर है। इन बच्चों के परिवार वालों ने आरोप लगाया था कि साजिद ने अपनी बीवी की डिलीवरी के लिए पैसे उधार मांगे थे, लेकिन साजिद और जावेद की मां नाजरीन कहती हैं कि डिलीवरी वाली बात सही नहीं है। वो कहती हैं, पुलिस वाले आए और कहा कि
जिसने बच्चों का मर्डर कर दिया है। अब जब यह मरेगा तो तुम उसके कफन का इंतज़ाम कर लेना, वो भी मारा जाएगा। नाज़रीन कहती हैं कि उनके बेटों को फंसाया जा रहा है और उनकी पीड़ित परिवार से कोई रंजिश नहीं थी। पुलिस फ़िलहाल जावेद की तलाश में जुटी हुई है और उसके परिवार वालों से पूछताछ कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।